हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरबीआई स्टूडियो। आज आप देखने वाले हो 2019 में आई अर्जेंटीन थ्रिलर फिल्म 4x4। इस मूवी का नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसका प्लॉट ही कुछ ऐसा है जिसमें कि एक आदमी 4x4 की एक एक्सयूवी में फंस जाता है, इसलिए फिल्म का नाम रखा गया है 4x4। अब देखना यह होगा कि वह कार में सर्वाइव कैसे करेगा और जिंदा भी बच पाएगा या नहीं। अगर आपको प्लॉट थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो यह भी जान लीजिए कि यह मूवी रियल लाइफ पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए बढ़ते हैं मूवी के प्लॉट एंड स्टोरी की तरफ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप कहानी के फ्लो में ऐसे बहते हो कि लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हो। तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लास्ट में लाइक भी कर देना। सो लेट्स बिगिन द मूवी कॉल्ड 4x4। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें पास के नेबरहुड में हद से ज़्यादा सिक्योरिटी दिखाई जाती है। हर घर में फेंसेस और ढेर सारे कैमरास लगे होते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर चोरी की वारदातें कुछ ज़्यादा ही होती हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इतनी सिक्योरिटी देखकर चोर डर जाते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तभी हम सीरो नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि वहाँ खड़ी एक 4x4 से पंगे ले रहा होता है। और फिर बड़ी सफाई के साथ कार का दरवाज़ा खोलकर वह गाड़ी के अंदर चला जाता है और कार का स्टीरियो सिस्टम निकाल लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह कार चुराने नहीं, बल्कि वह स्टीरियो सिस्टम चुराने आया है। और अब काम पूरा होने के बाद वह थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे किसी का कोई डर नहीं, ना तो कार के ऑनर का और ना ही पुलिस का। खैर, इसके बाद वह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा ही नहीं खुलता। अब वह हर एक गेट को ट्राई करता है, लेकिन सभी लॉक्ड होते हैं। अब सारी कोशिशें नाकाम होने पर वह उतर आता है तोड़फोड़ पर, लेकिन एक भी शीशा नहीं टूटता, क्योंकि यह कार 100% बुलेट प्रूफ है। और जब ग्लास नहीं टूटता तो वह दरवाजे को ही तोड़ने लगता है ताकि किसी तरह से उसे अनलॉक कर पाए। लेकिन इसे कोई फ़ायदा तो नहीं होता, बल्कि वह खुद को ही इंजर्ड कर बैठता है। अब वह ऊपर नीचे हर जगह से ट्राई कर लेता है, लेकिन यह कार एकदम सॉलिड थी, उसे तोड़कर निकलने का तो कोई चांस ही नहीं था। और अब पूरा जोर लगा लेने के बाद वह आ जाता है अपने लास्ट ऑप्शन पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कार 100% बुलेट प्रूफ है, इसलिए जैसे ही वह फायर करता है, गोली ग्लास से टकरा कर उसके पैर में ही लग जाती है। और यहाँ उसने अपने हालात और भी ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं। अब वह सबसे पहले अपने टी शर्ट से ब्लीडिंग को रोकता है और इसके बाद अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन तभी उसका फ़ोन भी डेड हो जाता है। अब वह जितने हल्के में सिचुएशन को ले रहा था, अब वह उतनी हल्की रही नहीं। और अब आप सोच रहे होंगे कि वह बाहर किसी से मदद मांग लेगा, लेकिन यह भी नहीं होने वाला, क्योंकि कार के शीशे काले हैं और दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इसलिए वह बैठता है और ठंडे दिमाग से सोचता है कि अब आगे क्या करना है। लेकिन ऐसे ही सोचते हुए रात हो जाती है और रात से सुबह, लेकिन अभी तक वह कुछ भी नहीं सोच पाया। और हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक उस कार का ऑनर भी नहीं आया। शायद उसे अपनी कार की चिंता ही नहीं थी। अब ना तो सीरो के पास खाना है और ना ही पानी, और ऊपर से उसे गोली भी लगी हुई है। तो कुल मिला के उसे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो यह कार उसकी कब्र बन जाएगी। इसलिए वह सबसे पहले चोरी किए हुए स्टीरियो सिस्टम को वापस कार में लगाता है और उसमें गाने चालू करके सुनता है, ताकि वह अपने माइंड को रिलैक्स रख सके। और फिर वह गाने सुनते हुए ट्राई कर रहा होता है कि किसी तरह से वह दरवाजे को तोड़ दे। लेकिन तभी अचानक से उसे किसी की कॉल आती है, और वह कॉल थी उस कार के ऑनर की। सीरो उसे आंसर करता है और वो ऑनर बताता है कि उसका नाम एनरिक है और वह एक डॉक्टर है। और वो जानता है कि सीरो उसकी कार में बंद है, और यह भी जानता है कि वह क्या करने आया था। लेकिन वह कोई खास चिंता में नहीं लग रहा, क्योंकि इससे पहले भी उसके यहाँ 28 बार चोरी हो चुकी थी। बल्कि ऐसा लग रहा है चिंता तो सीरो को करना चाहिए। और एनरिक बताता है कि कार में एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो सीरो ने गलती से ट्रिगर कर दिया है जब वह स्टूडियो सिस्टम निकाल रहा होता है। अब यह कार पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। इसके शीशे काले हैं, बुलेट प्रूफ हैं और यह साउंड प्रूफ भी है। यानी कि अंदर से सीरो चिल्ला चिल्ला कर मर भी जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा कि कार में क्या हो रहा है। और यह कार सच में उसकी कब्र बनने वाली है, क्योंकि एनरिक उस कार को अपने फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। इतना सब सुनकर सीरो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, और शायद उसे यही नहीं करना था, क्योंकि एनरिक ने फ़ोन कट कर दिया होता है और फ़ोन काटते ही उसने चालू कर दिया था एसी, वो भी फुल पावर पर। अब सीरो की हालत ख़राब होने लगी थी, इसलिए सबसे पहले वह अपनी टी शर्ट पहन लेता है और अपने घाव पर एक फटी जीन्स का टुकड़ा बांधता है। और इसके बाद वह सभी बैंड्स को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन यह काफ़ी नहीं होता और देखते ही देखते वह कार जमने लगती है। और वहाँ कितनी ठंड है, इसका अंदाजा आप उसके चेहरे को देखकर ही लगा सकते हो। यहाँ उसे खतरनाक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। और जब काफ़ी देर बाद एसी बंद होता है, तब सीरो चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी एनरिक का फ़ोन भी आ जाता है और वह सीरो से पूछता है कि अगर उसका बेटा चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो वह क्या करेगा।
यह सवाल उसने इसलिए पूछा था क्योंकि सीरो का सच में एक बेटा है और अगर सीरो ने सही जवाब दे दिया तो इसके बदले उसे पानी मिलेगा। वह कहता है कि मैं उसे पुलिस के पास ले जाऊंगा, लेकिन एनरिक कहता है गलत जवाब। उसे ना कोई पुलिस सुधार सकती है और ना ही कोई जज, सिर्फ तुम ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हो जिससे कि वह सुधर जाए। अब बात तो उसकी एकदम सही है, पर हम सब यह जानते हैं कि सीरो अपने बेटे के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है। एनरिक की बातों से लगता है कि वह पुलिस और क्रिमिनल्स दोनों से ही परेशान है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसे 28 बार लूटा जा चुका है। और हम यहाँ देख भी रहे होते हैं कि चोरों को पुलिस का जरा भी डर नहीं है, और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। सीरो दिन दहाड़े किसी की कार में घुस गया और वो कितना डरा हुआ था, यह भी हमने देख लिया। अब क्योंकि सीरो ने गलत जवाब दिया, इसलिए ना तो उसे पानी मिलता है और ना ही आज़ादी। वो आराम से बैठकर बाहर घूम रहे लोगों को देख रहा था, तभी वहाँ आती है एक पुलिस कार। उसमें से एक पुलिस ऑफिसर निकलता है जो कि बड़े ही ध्यान से कार को देख रहा था, और यहाँ पर सीरो को कुछ होप मिलती है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिरते देर नहीं लगती जब वह ऑफिसर कार के ऊपर चालान रखकर वहाँ से चला जाता है, और यह चालान होता है काले शीशों का। अब कुछ देर बाद ही बाहर बारिश शुरू हो जाती है, और अनहोनी देखिए, बाहर पानी बरस रहा है और सीरो अंदर प्यासा मर रहा है। खैर, इसके बाद एनरिक का फिर से फ़ोन आता है और वह इसका फुल नेम और इसका आईडी नंबर मांगता है। सीरो उसे सब कुछ बता देता है और इसके बदले उसे मिलता है कार का पानी, और ये जो पानी होता है ये कार वॉशिंग वाला पानी होता है, जो कि उसे डेफिनेटली नुकसान देने वाला है, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। और इसी तरह से यह दिन भी बीत जाता है, और अगले दिन जब एनरिक का फ़ोन आता है तो सीरो उसे बता देता है कि उसे गोली लगी है और फीवर भी है, और सोच रहा था कि एनरिक उसकी कुछ हेल्प करेगा क्योंकि वह एक डॉक्टर है, लेकिन वह हेल्प करने के बजाय कार का हीट ऑन कर देता है। और कुछ देर बाद सीरो का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था, और ऐसा लग रहा है जैसे सच में उसका टॉर्चर चल रहा हो। और जब हीट बंद होता है तो सीरो उस कार का मैनुअल चेक करता है, लेकिन उस मैनुअल में उसके काम का कुछ भी नहीं था सिवाय उन पन्नों के, और वो मैनुअल को ही खाना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके अलावा उसके आसपास कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वह खा सके। अब क्योंकि वह कागज़ खा रहा होता है, इसलिए उसे प्यास भी बहुत लगती है, और अब पानी तो था नहीं, और उसका लास्ट ऑप्शन क्या हो सकता है यह तो आप लोग समझ ही गए होंगे। खैर, जब वह इन सब में बिजी था तब वहाँ पर एक और चोर आता है जो कार में एंटर होने की कोशिश कर रहा था, जबकि कार में पहले से ही एक चोर बंद है। खैर, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं, या फिर ये कहूँ इतनी बुरी नहीं, क्योंकि लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन सीरो की किस्मत ऐसी कहाँ। और अब आप देख सकते हैं कि एनरिक की बात भी जायज़ है। इस इलाके में दुनिया भर के कैमरे लगे हैं, पुलिस भी घूमती रहती है, पर फिर भी दिन दहाड़े इतनी चोरियां हो रही हैं। आखिर कमी है तो है कहाँ। अब एनरिक फिर से कॉल करता है, लेकिन अब तो सीरो की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी, इसलिए वह बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी आसानी से वह बाहर नहीं निकलने वाला। एनरिक उसे बताता है कि वह उसके घर गया था उसकी फैमिली से मिलने, और वह उन्हें $1 लाख देकर आया है, और यह कहकर कि सीरो की लॉटरी लग गई है। शायद एनरिक अच्छे मूड में था, इसलिए वह सीरो को एक चॉकलेट देता है जो कि वहीं कहीं छुपी हुई थी। और बहुत मेहनत करने के बाद सीरो ने उस कार में एक स्क्रैच मार ही दिया था, लेकिन वह किसी का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि वह काफ़ी छोटा था, और अब उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वह ज़्यादा तेज से चिल्ला भी सके। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वह चोरी तो करता ही था, साथ ही वह मर्डरर भी है। वास्तव में उसने कई सारे मर्डर भी किए हैं। हैरानी वाली बात तो यह है कि फिर भी वह आराम से सड़कों पर घूम रहा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर एनरिक उसे जाने क्यों नहीं दे रहा। सीरो एग्जैक्टली वही आदमी है जिसकी एनरिक को तलाश थी। अब वह रात में बार बार कार के स्टार्ट बटन को दबा रहा था, क्योंकि अब उसके पास करने के लिए कुछ और था भी नहीं। और किस्मत देखिए कि यह कार स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन कार रिवर्स गियर में थी और उसका गियर भी लॉक था, इसलिए वह रिवर्स में ही कार को चलाकर उसे क्रैश कर देता है और फाइनली फ्री हो जाता है। अब उसे काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए वह सीधा जाता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ वह पेट भर कर खाना खाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खाने के लिए पैसे लगते हैं, और जब एक गार्ड उसके पास आता है पैसे मांगने के लिए तो वह उसे शूट कर देता है, और यहाँ पर उसका यह सुंदर सपना एंड हो जाता है। और इस स्थिति में उसे सपने भी ऐसे ही आ रहे होते हैं। इसके बाद एनरिक का फ़ोन आता है और सीरो उससे कहता है कि अब वह नहीं जीना चाहता और वह सुसाइड कर रहा है, लेकिन वह खुद को नहीं मार पाता। और फिर हम देखते हैं कि आज एनरिक खुद उससे मिलने के लिए आया है, और यहाँ फाइनली हम भी उसे देख पाते हैं, और कार में आकर वह सबसे पहले सीरो से गन लेकर उसे सामने रखता है। इसके बाद उससे वह बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक कॉल आ जाती है, और मौका देखते ही सीरो उसके ऊपर गोली चलाकर कार से बाहर निकल जाता है। अब यह कोई सपना नहीं था, बल्कि वह सच में ही फ्री हो गया था, लेकिन अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह वहाँ से निकल पाए।
इसलिए वह गोली चलाकर लोगों से मदद मांग रहा होता है ताकि कोई घर से बाहर आए और उसकी मदद कर दे। अब कोई आए या ना आए, लेकिन एंड्रिक जरूर आ जाता है क्योंकि गोली सिर्फ उसे छूकर निकल गई थी। और अब वह सीरो को फिर से पकड़ के कार में ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर के कहने पर भी एंड्रिक सीरो को नहीं छोड़ता और वह कहता है कि यह हमारा आपसी मामला है। और देखते ही देखते वहाँ पर पुलिस और लोगों की भीड़ लग जाती है और एंड्रिक चारों तरफ से घिर चुका था, फिर भी वह सीरो को नहीं छोड़ रहा। अब यहाँ पर हमें लोगों के मिले जुले रिएक्शन देखने को मिलते हैं। कोई कह रहा है कि सीरो को जाने दो और कोई कह रहा है कि उसे मार दो। अब पुलिस भी एंड्रिक को समझाती है कि वह भी तो आखिर एक इंसान है और उसे मारने से कुछ भी नहीं बदलेगा। एंड्रिक भी जानता था कि उसे मारने के बाद क्या होगा। अब उसे कुछ तो समझ आ चुका था, इसलिए वह सीरो को छोड़ देता है और वापस अपनी कार में जाता है और कार के साथ ही खुद को भी ब्लास्ट कर लेता है। अब जितने हैरान आप हो उतने ही हैरान वहाँ खड़ी जनता थी। अब पुलिस सीरो को अपने साथ ले जाती है और हम देखते हैं कि अगले दिन फिर से सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और हमें यहाँ पता चलता है कि सीरो कुछ ही घंटों में फ्री हो जाएगा। और इसी शॉकिंग इंटरेस्ट के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है और मूवी जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ऐसी एंडिंग की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एंड्रिक ने बताया था कि उसे 28 बार लूटा जा चुका है और यह 29वीं बार था और किसी रीजन से वह पुलिस और कानून पर भरोसा नहीं करता था। और वो रीजन हमने एंड में देख ही लिया, क्योंकि जब उसने सीरो को पकड़ा हुआ था तो हर तरफ से लोग चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था कि उसे मार दो और कोई कह रहा था कि उसे जाने दो, वह भी एक इंसान है और उसके पास भी राइट्स हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके पास इतने भी राइट्स नहीं हैं कि वह किसी की मेहनत का पैसा चुराए और फिर इतने मर्डर्स और चोरियां करके वह खुला कैसे घूम रहा था। इस पूरी फिल्म में सिर्फ सीरो के ही दर्द को दिखाया गया। एंड्रिक तो फिल्म के एंड में आया और बेसिकली पूरी मूवी में बैड गाय एंड्रिक ही बन गया और सीरो था बेचारा। और हमने देख ही लिया कि मूवी के एंड तक आते आते जितने लोग सीरो को चोर नहीं कह रहे थे उतने लोग एंड्रिक को मर्डरर कह रहे थे। जबकि सीरो चोरी करते हुए पकड़ा गया था, लेकिन एंड्रिक ने कोई मर्डर तक नहीं किया था। इसलिए वो उसी वक्त समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए उसने खुद को मारकर उन लोगों को जवाब दिया और लोगों के चेहरे देखकर हमें पता चलता है कि उन्हें जवाब मिल भी गया। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एंड्रिक सही था, लेकिन जहाँ तक हम समझ पाए एंड्रिक सीरो को नहीं मारने वाला था। मारना होता तो वह कब का ही मार देता, वो तो उसे बस सबक सिखा रहा था। जैसा कि उसने कहा था कि वह एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, बल्कि वह उसके पास आया भी इसलिए रहा होगा ताकि वह उसे पुलिस के पास ले जा सके। लेकिन सीरो ने उसके ऊपर गोली चला दी और वहीं पूरा मामला बिगड़ गया। पहले एंड्रिक शायद उसे पुलिस के पास ले जाता और फिर ये वाली न्यूज़ टीवी में आती। एक चोर एक कार में फंस गया था और उसे इतना टॉर्चर किया गया, यह सुन के शायद ही कोई चोर दोबारा कार में घुसने की कोशिश करता। यही एग्जाम्पल वह सेट करना चाहता था, लेकिन एंड में चोर हीरो बन गया। फिर उसे एग्जाम्पल तो सेट ही करना था, इसलिए अपने आप को ही उड़ा लिया। और यह सब मेरी थ्योरी है, आप इसे एग्री भी कर सकते हो और नहीं भी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो और मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।